अस्सलामुअलैकुम एसीसी स्टूडेंट्स, हारिस हनीफ हियर। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एसीसी के स्टूडेंट्स के लिए तीन मेजर इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। तीन मेजर इश्यूज। नंबर वन इशू, और वो इशू है बीपीपी कैपलान से रिलेटेड। आप बच्चों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो ऐसे स्टेटस घूम रहे ना, बाय बाय बीपीपी एंड कैपलान। तो शायद कुछ लोग जो है ना उसको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बीपीपी और कैपलान बंद हो रहे हैं। नंबर वन क्लैरिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ना इनका बैकग्राउंड समझिए। बीपीपी और कैपलान अपने आप में इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वो अपने आप में इंस्टीट्यूट्स भी हैं बीपीपी और कैपलान, और वो कंटेंट पब्लिशर भी है जिसको एसीसी ने अप्रूव किया हुआ था। अच्छा, अब इसके पीछे सबसे पहले जरा ये सुन ले, एसीसी अप्रूवल का मतलब क्या है। एसीसी अप्रूवल का मतलब ये कि जो एसीसी के अपने एक्सपर्ट्स हैं वो उनके बीपीपी और कैपलान के मटेरियल को रिव्यू करेंगे, ठीक है, और उस पर एक स्टैंप आ जाएगी कि हाँ एसीसी ने इनके कंटेंट्स को रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब वो एसीसी इज टेकिंग द ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं रिगार्डिंग द कंटेंट्स। खुदा न खास्ता बीपीपी या कैपलान में किसी किस्म की भी कोई मिस्टेक आ जाए तो आप बीपीपी कैपलान को नहीं, डायरेक्ट एसीसी को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर वन पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट, एसीसी का और ये बीपीपी कैपलान का ये जो कोलैबोरेशन है ना, ये जो भी इनकी कोलैबोरेशन है शायद ही खत्म हो गई होगी। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बीपीपी और कैपलान बंद हो जाएंगे या ये अपने कंटेंट को पब्लिश करना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आज की जो जनरेशन है उसको तो शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है या जब मैं स्टूडेंट था या जो हमारे लेवल के जो लोग हैं उनको पता होगा। और भी पब्लिशर्स आते थे, जीटीजी एक पब्लिशर आता था, आईएफपी एक पब्लिशर आता था। अब आई डोंट थिंक सो कि वो पब्लिश करते हैं या नहीं, खैर मैं तो उसको नहीं देखता, आइडिया नहीं है, पर उन्होंने भी पब्लिशिंग करना बंद कर दी। अब आप ये समझ लें कि एसीसी उनके कंटेंट को रिव्यू नहीं करेगा, मतलब एसीसी ने अपना नाम कंटेंट रिव्यूअर की तरफ से उसके ऊपर से हटा लिया है। और बीपीपी कैपलान भाई इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये इतने अरसे से चल रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस बंद थोड़ी हो रहे हैं। ना ही वो अपने कंटेंट को पब्लिश करना बंद करेंगे, वो अपने कंटेंट को पब्लिश बेशक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं। मैं भी अपना कोई कंटेंट पब्लिश कर दूं, मार्केट में ले आऊं वो, लेकिन एसीसी उसको रिव्यू नहीं कर रहा, एसीसी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक है, किसी ना किसी गलती के लिहाज से। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आया कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट का कि सर अब अच्छा मैं एसीसी स्टडी हब पे भी आ रहा हूँ, ये पहली कंफ्यूजन ही चल रही है कि सर अब अगर वो बीपीपी के जो या कैपलान के जो कंटेंट है वो अगर ये पब्लिश ये इसको अप्रूव नहीं है तो एसीसी का पेपर कैसे एग्जामिन होगा। ये एक बच्चे का ना मुझे मैसेज आया था। अरे पेपर कैसे एग्जामिन होगा, ये बीपीपी कैपलान का मैटर थोड़ी है। बीपीपी कैपलान का मैटर ये नहीं। अच्छा, एग्जाम किट को जरा समझे, मैं एग्जांपल लेता हूँ कैपलान की। आप बच्चे कोई भी अपने पेपर की पीएम, डबल ए, ट्रिपल ए, टीएक्स, एफआरएफएफ जो भी आप पेपर पढ़े, आप कैपलान की एग्जाम किट खोलें, इंडेक्स के आगे लिखा होता है पास्ट एग्जाम पेपर के, सितंबर 2022 में आया था, 2000 में आया था, 2021 में आया था। तो होता पता है क्या है, ये मोस्टली एसीसी के पास पेपर्स को लेते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और एक एग्जाम किट बना लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन अदर बॉडीज के भी होते हैं। मोस्टली आपके पास एसीसी के पास पेपर्स होते हैं। नंबर वन पॉइंट। अच्छा, अब एसीसी ने क्या किया है, अपना स्टडी हब लॉन्च किया है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये कि एसीसी की जो अपनी टीम है उन्होंने बोला कि अब किसी और के कंटेंट को रिव्यू करने के बजाय अपना कंटेंट पब्लिश कर देते हैं। तो एसीसी जो जिम्मेदारी ले रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट की ले रहा है, बीपीपी कैपलान की नहीं ले रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस पब्लिशिंग। बाकी आप बच्चे बीपीपी कैपलान की किट यूज कर सकते हैं, उनका कंटेंट पढ़ सकते हैं, सिंपल पॉइंट है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं अगर आज अपना कंटेंट लॉन्च कर दूं, कोई और ट्यूटर लॉन्च कर दे तो वो कंटेंट तो रहेगा ना, इट्स अ कंटेंट, बट एसीसी उसको रिव्यू करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, सो यू कैन फ्रीली यूज दैट। अच्छा, मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स को कि बेटा अगर आपको पढ़ना है तो आप एसीसी का स्टडी हब जरूर यूज करें। वाई? क्योंकि एसीसी ने उसकी अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, जाहिर सी बात है, वो एक्सपर्ट लोग यार, एसीसी इतने अरसे से जो है वो चला रहे हैं। तो आप एसीसी का स्टडी हब जरूर पढ़ें और उनके जो क्वेश्चंस है वो लाजमी करें। बीपीपी कैपलान से एमसीक्यूज या केस ओटीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो बीपीपी कैपलान बंद नहीं हो रहे, ये कंफ्यूजन दूर कर दें, ठीक है। कोई पैनिक क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं है मार्केट में। अच्छा, और पेपर पैटर्न, अच्छा पेपर पैटर्न का मैंने कहा वो बच्चे के एक मैसेज से, पेपर पैटर्न का बीपीपी कैपलान से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एसी से बनाता है, तो उसको आपने करना है। अच्छा, सेकंड इशू, है वो है रिलेटेड टू ओबीयू, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। ओबीयू के साथ क्या कोलैबोरेशन होता है कि जो हमारे स्किल्स जिन्होंने बच्चों ने कंप्लीट किया हुआ है F9 तक, तो एसीसी का ओबीयू जो कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है,
उनके साथ उनका कोलैबोरेशन है कि आप हमारे F9 पास किए हुए जो स्किल्स के पास किए हुए जो बच्चे होते हैं पूरे F9 तक के पास किए हुए, वो एक थीसिस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे जिनको वो रिव्यू होगा, फिर वो एक बैचलर्स की डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी जो कि बैचलर्स BSc ऑनर्स जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अच्छा, अब 2026 में ये बंद हो रहा है, तो अगेन एक परसेप्शन, क्या OBU बंद हो रहा है? अरे OBU थोड़ी बंद होगा OBU क्यों बंद होगा? ACCA के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कोलैबोरेशन है, वो ख़त्म हो रही है। अब इस पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। बहुत टाइम पहले, मेरे ख्याल में 2008 या 9 की बात है, ये स्किल्स लेवल पास किए हुए बच्चों को पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है UCP, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, वो भी ये डिग्री प्रोवाइड करती थी BSc की ACCA के स्किल्स के बच्चों को। तो अब ACCA का हो सकता है उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ये मुझे खैर पता नहीं है, वो अपनी तरफ से डिग्री देते हो, उन्होंने अब देना बंद कर दिया है। तो इसका मतलब क्या वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी जगह पर है। ACCA अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखता है, अपने कंटेंट को अप टू डेट करता है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम प्रैक्टिस को अप टू डेट करता है। पहले पेपर में कंप्यूटर वो एग्जाम होते थे, अब कंप्यूटर में हो रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो है ना ACCA आपको टचअप देता है। तो आपको क्या लगता है, अगर OBU के साथ इनका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो क्या ACCA ने कुछ सोचा नहीं होगा? कोई बैकअप यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी? हो सकता है कहीं ना कहीं बात चल रही हो भाई। अच्छा, ये जो मसले ना, ये BPP कैपलान के कंटेंट के, ये 1 साल पुराना, 1 साल पहले ACCA ने अनाउंस किया था। और मुझसे जैसे जैसे स्टूडेंट फिजिकली पूछ रहे होते थे फेस टू फेस, तो मैं उनका आंसर देता था। लेकिन अभी अगस्त से ये चीज़ जो है ना वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। सो दिस इज़ द राइट टाइम जो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। तो बेटा, नंबर 1, BPP कैपलान बंद नहीं हो रहे, कोई इशू नहीं, आप उनका कंटेंट यूज़ कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है स्टडी हब प्लस, जहाँ से भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यू कैन सेफली यूज़। अच्छा, नंबर टू है वो OBU का। OBU 2026 में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो जो बच्चे अभी OBU करना चाह रहे हैं वो कर लें, कोई मसले की बात नहीं, आपके पास डिग्री तो वैलिड रहेगी। उसके बाद प्रोस्पेक्टिवली नए स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, दैट्स अ पॉइंट। सही है, तो पहला इशू रिजॉल्व, दूसरा इशू रिजॉल्व। तीसरा इशू है रिलेटेड टू सिलेबस चेंजेस। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं और बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि सर क्या ACCA का सिलेबस चेंज हो गया, क्या कोई मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है किसी पेपर में? तो द आंसर इज, अब इसका आंसर सुने। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स को शायद जो है ना वो नॉलेज की कमी है या कुछ है, इस पर मैं आपको अपनी गाइडेंस वो ये दे रहा हूँ कि देखो बेटा, ACCA का एक एकेडमिक ईयर है, और वो एकेडमिक ईयर क्या है? सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून। सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, यानी कि सितंबर 2024, दिसंबर 2024, मार्च और जून 2025, ये ACCA का एक जो समझ लो एकेडमिक ईयर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ACCA ना, आप ACCA की वेबसाइट पे जाए, बहुत सारे बच्चे ACCA की वेबसाइट जाकर ही विजिट ही नहीं करते कि वहाँ पर क्या क्या कंटेंट पढ़ें, कितने कितने आपके लिए हेल्पफुल टूल्स हैं। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, तो उसमें जब आप जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेपर PM पर क्लिक किया, जो मैं पढ़ाता हूँ, AA पर क्लिक किया, तो उसका ना आपको सिलेबस मिल जाएगा। वो सिलेबस ज़रूर डाउनलोड किया करें और सिलेबस को पढ़ा करें। मैं आपको वैसे बताता दूँ अपने पेपर से रिलेटेड, पेपर PM में कोई चेंज नहीं आया, पेपर AA में कोई चेंज नहीं आया, माइनर सा 1-2% चेंज आया, और AAA में हल्का फुल्का सा चेंज है। अच्छा, जो चेंजेस है मेरे सब्जेक्ट की जो मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड जो स्क्रीनशॉट है मैं कमेंट्स में आपको दे दूंगा। और ACCA जो जिम्मेदारी अपनी ले रहा है BPP कैपलान की, उसका भी मैं एक जो है ना स्क्रीनशॉट आपके कमेंट्स में, यहाँ पर वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। सो दैट्स अ पॉइंट। तो बेटा, ACCA की ज़रूर ये पढ़ा करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है कि सर सिलेबस में चेंज आया है, ये आया, वो तो अपने टीचर से डायरेक्ट बात करें। मुझसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझसे अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे मैसेज कर दें, इनबॉक्स कर दें, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है बेटा, तो 3 कन्फ्यूजन दूर हो गई है। BPP कैपलान कोई बंद नहीं हो रहे, ठीक है, OBU कोई बंद नहीं हो रही, यू कैन सेफली ऑप्ट फॉर OBU। और तीसरा जो मसला है वो ये है सिलेबस चेंजेस का। अच्छा, सिलेबस चेंजेस माइनर सी चेंजेस आती है, एडिशन डिलीशन। बाकी जो पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ PM, AA, AAA, उसके सिलेबस में जो हल्का फुल्का सा चेंज है वो मैं आपको भी कमेंट्स में बता देता हूँ। प्लस एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो वही है जो पहले था, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मजीद को आपको अगर एडवाइस चाहिए हो सो फील फ्री टू मैसेज मी, ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा, पैनिक क्रिएट नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है जी। चले जी, अल्लाह हाफिज़।